हेलो वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बाबा रामदेव की कोरोनिल एक 7 महीने पहले लॉन्च हुई, फिर विड्रॉ हुई, फिर मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने उसको ट्रेडमार्क का वायलेशन माना, 10 लाख का फाइन लगाया, फिर डिविजनल बेंच में मैटर गया और उसने उसको स्टे कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को वैकेट करने से इनकार किया। बाबा रामदेव बहुत बड़े हमारे देश के इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, समाज पे बहुत इन्फ्लुएंस है। योगा को उन्होंने पूरे देश में बहुत पॉपुलर किया। वैसे नेहरू जी भी शीर्षासन करते थे, लेकिन ज़रा नेहरू जी और कांग्रेस मार्केटिंग में कमज़ोर थे। बाबा रामदेव को बहुत फेवरेबल जुडिशियल डिसीजंस मिलते रहे हैं। उनकी किताब गवर्नमेंट टू टाइक्यून पब्लिश की गई थी, उसमें बहुत से फैक्ट्स उनके विरुद्ध आ गए थे, उस पर भी स्टे लग गया था। और इस केस में भी इवेंचुअली आप देखिए कि उनके ही फेवर में डिविजनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अब अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो खुद अपने आप में एक बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, और बहुत बड़े हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी, वो मौजूद थे। और बाबा रामदेव की कोरोनिल जो है वो दोबारा से एक तरह से लॉन्च की गई। पहले उसे लॉन्च किया गया था कि वो कोरोना प्रिवेंट करती है, अब उसे लॉन्च किया गया कि वो कोरोना की दवाई है, मेडिसिन है, और कोरोना से डील करने में हेल्प करती है। अब जरा देख लें इस बात को कि अभी तक पूरे विश्व में बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लगे रहे वैक्सीन बनाने में, और रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने वैक्सीन बना दी। लेकिन जो कोवैक्सीन है हमारे यहाँ की, उसका अभी 3rd ट्रायल चल रहा है, गो कि वो लगाई भी जा रही है। और आपको मालूम है कि बहुत स्लो रेट है वैक्सीनेशन का हमारे देश में, क्योंकि लोगों को इवन कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन ये कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या फाइजर वाली मेडिसिन हो या अमेरिका वाली, इन सबको जो एलोपैथिक साइंटिफिक वैक्सीन्स हैं उनको भी दवा नहीं बताया जा रहा, बल्कि इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि एक तरफ अगर ये देखा जाए कि इनसे क्या बेनिफिट्स हैं और एक तरफ क्या नुकसान है, तो बेनिफिट्स क्योंकि ज्यादा हैं, इसलिए इमरजेंसी तौर पर इस वैक्सीन को कई देशों में अप्रूव कर दिया गया। बाबा रामदेव ने बहुत अच्छी स्पीच दी। आपको मालूम है कि बोलते बहुत अच्छा हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आज का ओकेजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिवाजी महाराज से रिलेटेड है। फिर आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, और फिर ये कहा कि हमारी यहाँ सैकड़ों रिसर्च पेपर लिखे गए। और ये जो कोरोनिल वाला मामला है, इसको उन्होंने कहा कि बहुत ही अथॉरिटेटिव इसमें रिसर्च हुई है, और हमने पहले डेंगू निल भी लॉन्च की थी, और ये कोरोनिल पे भी 9 रिसर्च पेपर लिख दिए गए हैं और 16 और पेपर्स आने वाले हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में बाद एक चीज तो ये हुई कि जो इसमें आ गई थी बात कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें अप्रूवल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिनाई किया, और फैक्ट ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मेडिसिन का सर्टिफिकेशन नहीं करते, वो अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करते हैं। वो तो ब्रॉड गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके से किसी सिचुएशन से डील किया जाए। फिर बाबा रामदेव की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आया कि अप्रूवल WHO का नहीं है, बल्कि भारत सरकार की आयुष मिनिस्ट्री का है। और आपको मालूम है कि जब पहले ये फाइल हुआ था तो आयुष मिनिस्ट्री ने इस पे स्टे भी कर दिया था, नोटिस भी दिया था। लेकिन अब शायद आयुष मिनिस्ट्री जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल कन्विंस हो गई है, और उन्होंने इसको एक एविडेंस बेस कोविड की मेडिसिन मान लिया है। तो जो पहले 7 महीने पहले की बात है, उसे कहा जा रहा था कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा।
आज उसी मेडिसिन को कहा जा रहा है कि ये सपोर्टिव मेजर है, ट्रीटमेंट है कि ये कोविड-19 को ठीक करेगा। लेकिन इस पे बहुत प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी एलोपैथी की भी कोई दवा कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है। अब इसके फौरन बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे प्रोटेस्ट की और उन्होंने कहा कि ये बात सही नहीं है। एक तो ये कहा कि WHO ने सर्टिफिकेशन नहीं किया, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए कि प्राइवेट मेडिसिन को किस तरीके से मंत्री मौजूद थे, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वहां पर हर्षवर्धन जी एक डॉक्टर की तरह मौजूद नहीं थे, वो एक मिनिस्टर की तरह मौजूद थे और अक्सर मिनिस्टर्स प्राइवेट उसमें जाते हैं। IMA ने ये भी कहा कि अगर कोरोनिल इलाज है तो ये 35,000 करोड़ का बजट में जो प्रावधान है ये फिर गैर जरूरी है। और उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल पर भी प्रश्न लगाया। आपको मालूम है कि ये ट्रायल निम्स एक इंस्टीट्यूट है जयपुर में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और 100 लोगों पे हुआ, सिर्फ बहुत ही छोटा साइज है 100 लोगों का। और ये 100 लोग जो थे इनको माइल्ड या मॉडरेट बीमारी थी, ये सब के सब असिम्टोमेटिक थे, यानी कोई इसमें से सीरियसली बीमार नहीं था, किसी के ऊपर कोविड का कोई खास असर नहीं हुआ था। और उसकी वजह से ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, उसके सिलसिले में एक अनईज है साइंटिस्ट में, क्योंकि साइंटिस्ट और सरकार लोगों को वैक्सीन के बारे में कन्विंस नहीं कर पा रही। लेकिन अगर इस तरह की कोई दवा लॉन्च होगी और आम लोग उस दवा को लेने के बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को वायलेट करने लगेंगे, अपने गार्ड्स को लोअर कर देंगे, तो उससे कोरोना की सिचुएशन बहुत ग्रिम होने का चांस है। हर्षवर्धन जी ने अच्छी बात कही कि अंग्रेजों ने आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और आयुर्वेद की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 15-20% ग्रोथ इसमें साल में हो रही है। कोविड-19 के बाद वो कहते हैं 50 से 90%। अब ये बहुत ही लंबी फिगर ले ली, 50 से 90%, लेकिन उन्हें मालूम होगा, वो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो मुझको ये लगता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी सरकार को और केयर करने की जरूरत है। जैसे उस वक्त जब उत्तराखंड सरकार ने क्लियरेंस दिया था, उनसे भी केंद्र सरकार ने पूछा था कि कैसे दिया गया, और कोई भी डॉक्टर, IMA ये कहता है कि किसी भी ड्रग को प्रमोट नहीं करते। आफ्टर ऑल हर्षवर्धन जी एक डॉक्टर भी हैं, तो क्या किसी पर्टिकुलर ड्रग को प्रमोट करना जो IMA की कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर डॉक्टर्स, उसका वायलेशन है। और अजीब बात जो है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर यह देश का एक नया ट्रेंड है कि किसी भी चीज को धर्म से मिला दो। तो हमारे बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि साहब कुछ लोग जो हैं वो रिसर्च पे मोनोपोली रखना चाहते हैं, और वो जो लोग सूट और टाई पहनते हैं, क्या उन्हीं की मोनोपोली रहेगी रिसर्च करने पे? वो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि एक गेरुआ कपड़े पहनने वाला सन्यासी रिसर्च नहीं कर सकता, उसको रिसर्च करने का अधिकार नहीं है? ये किस तरह की अनटचेबिलिटी है और इंटॉलरेंस है? अरे भैया, गेरुआ कपड़े पहनने वाले का पूरा अधिकार है, वो साइंटिस्ट बन जाए, PhD कर ले साइंस में। वैसे बाबा रामदेव के पास तो बहुत सी ऑनरेरी डिग्रीज बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने उन्हें दी होगी, साइंटिस्ट बन जाएं, जरूर साइंटिफिक इन्वेंशंस करें। क्वेश्चन ये है कि जो देश का कानून है, मैजिक रेमेडीज एक्ट, और हम इस पे पूरा एक एपिसोड बना चुके हैं, उसमें कोई भी ऐसी रेमेडी जिसके बारे में यह कहा जाए कि यह फला चीज का इलाज है, वो प्रोहिबिटेड है। उसके शेड्यूल में डिजीजेस दिए हुए हैं जिनके बारे में आप इस तरीके की कोई मेडिसिन जो है वो नहीं ला सकते। और आप देखते हैं दीवारों पर और बसों में और ट्रेनों में लोग बजा बजा के बोलते हैं कि इससे बच्चे हो जाएंगे और इससे बेटा हो जाएगा और इससे सेक्स डिजीजेस खत्म हो जाएंगे। और हमारे देश में ऐसा अक्सर होता है
कि आयुर्वेद में और यूनानी में और नेचुरलपैथी में जो दवाएं दी जाती हैं, क्योंकि उनके बारे में उतने क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, उनका कंपोजिशन क्लियरली जो उनके डिब्बे होते हैं उन पे लिखा हुआ नहीं होता, तो उसमें कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें यह हुआ कि एस्टेरॉइड्स मिले हुए थे और लोगों ने जिन्होंने उसे लिया उन्हें फौरन कुछ फायदा हुआ और बाद में लॉन्ग टर्म उनको बहुत उससे तकलीफ हो गई। मैं ये समझता हूं कि कोविड-19 के बारे में, जहां अभी देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, 5 लाख लोग अमेरिका में मर गए हैं। यानी इतने लोग पहली वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वियतनाम वॉर को मिला के अमेरिकन इतने नहीं मरे जितने कोविड-19 से मर गए। इस मामले में हमें बहुत केयरफुल होना है। अगर बाबा रामदेव की मेडिसिन जो सारे सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पर पूरी तरह उतरती है जैसा कि उन्होंने क्लेम किया है, तभी उसको लॉन्च किया जाए और मार्केट में लाया जाए। वरना ये कि जो आईएमए के फियर्स हैं उनमें बहुत सब्सटेंस है। ये मामले में मैं समझता हूं कि कॉशन बहुत जरूरी है। बाबा जी के कुछ ताल्लुकात मोदी गवर्नमेंट से अच्छे नहीं चल रहे थे कई महीनों से या 1-2 साल से, अब लगता है कुछ इंप्रूव हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, मुझे लग रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और बाबा रामदेव तो इकोनॉमी पे भी बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन पे भी वो कहते हैं कि मेरे ही कहने पे कहा गया, मैंने 3 बातें कही थी और उनमें से एक मानी गई। इनकम टैक्स के एबॉलिशन के बारे में भी और सेल टैक्स के बारे में भी बोलते हैं। और अक्सर बाबा रामदेव की प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाती हैं। पेट्रोल के बारे में उन्होंने कहा था कि ये 50 रुपए से कम 35 रुपए या 40 रुपए हो जाएगा, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा हो गया, 100 रुपए के बराबर चला गया। बड़े नॉलेजेबल आदमी है, मैं बहुत उनका आदर और सत्कार करता हूं और बड़ी उन्होंने देश की सेवा की है। तो मैगी भी लॉन्च की है और जीन्स भी लॉन्च की है, लेकिन जरा ये जो कोरोना वाला मामला है, मैं समझता हूं ये इसमें हमारा जो ड्रग कंट्रोलर है उनको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है और किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर इस पे परमिशन देना जो है वो राष्ट्र हित में नहीं होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।